हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग नाउन को कवर करने वाले हैं। अगर आप नॉर्मली भी अगर पढ़ना चाहो नाउन तो ये बहुत बढ़िया लेक्चर होगा। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। तो ये हमारा जो नॉन एक पोर्शन है ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है। जिसमें जैसे कि अगर तुम एक ऐसे समझो कि हर चीज़ का एक नाम होता है, ठीक है। अगर चीज़ का नाम ही ना हो तो हम एक दूसरे को बुलाएंगे कैसे, है ना। इसी वजह से नाउन को इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन कहा जाता है कि हम लोग किसी भी चीज़ का जो नाम देते हैं वही तो हमारा नाउन होता है। तो सिंपल सा भाषा हमारा जो नाउन होता है वो किसी भी चीज़ का नाम होता है। या फिर मैं तुमसे कुछ भी सवाल पूछूं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या पसंद है। तुम इन सभी चीज़ों का आंसर एक नाउन से करोगे, पता है। इन सभी चीज़ों के आंसर को करने में तुम एक नाउन को यूज करोगे। जैसे कि मेरा नाम, जैसे कि समझ लो मेरा नाम कुछ भी है, तुम अपना नाम बोलोगे तो ये नाम तुम्हारा नाउन हुआ, ठीक है। तुम जहाँ रहते हो, जैसे मैं पटना में रहता हूँ तो पटना हमारा एक नाम हो गया, जगह का नाम हो गया। मुझे क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट, क्रिकेट भी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एक नाउन हुआ। तो सिंपली तुम बिना नाउन को यूज किए हुए इन चीज़ों का आंसर नहीं दे सकते हो। दैट्स वाई नाउन तो इम्पोर्टेंट है हमें समझना। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें एक सेंटेंस लिखा रहता है। उस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा नाउन पहचानो इसके अंदर। समटाइम्स आपको लगेगा कि एक वर्ड इसमें एडजेक्टिव जैसा फील होगा आपको, बट वो होता नाउन है। आपको लगेगा कि ये वर्ब है बट वो होता नाउन है। तो दैट्स वाई हमें नाउन को बहुत ही डीपली पढ़ना चाहिए कि नाउन होता क्या है एक्चुअली में। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वो तो आपने बहुत बढ़िया पढ़ रखा है। बट हमें कुछ इससे बियॉन्ड भी जाना है कि हाँ, अगर सेंटेंस के अंदर हमें कोई भी एक वर्ड पार्टिकुलर गिवन दिया हो तो हम उसको आराम से बता पाए कि यह नाउन है या फिर नहीं है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर शुरू करने वाला अपना लेक्चर नाउन का। अगर हम बचपन से ही देखें तो एक सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि अ नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। बट थोड़ा अगर लेंदी करके देखना चाहो इसका डेफिनेशन तो लिख सकते हो कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, feeling, an animal, and an idea। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नॉर्मली बात करते एग्जाम्पल से, जैसे राम। राम क्या हुआ, हमारा एक पर्सन का नाम हुआ, है ना। ऐसे हम अगर बात करें दिल्ली, तो दिल्ली हमारा क्या हुआ, एक प्लेस का नाम हुआ। अगर हम बात करें बुक, ये एक थिंग का नाम हुआ। अगर हम बात करें ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये एक क्वालिटी का नाम हुआ। ऐसे ही हम लोग बात करें लव, ये एक फीलिंग का नाम हुआ। तो जितने भी आपने अभी वर्ड देख रखा है ये सारे हमारे नाउन है, क्योंकि ये किसी न किसी एक पार्टिकुलर चीज़ का नाम है। अब अगर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर जाएंगे तो यूजुअली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 काइंड्स इसके होते हैं। पहला हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा कॉमन नाउन, थर्ड वन कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, एंड द फिफ्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, ये 5 जो हमारे दिख रहे हैं ये 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपको कुछ वर्ड देके सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये कॉमन नाउन है या फिर कलेक्टिव है, कौन सा नाउन है। आपको बताना रहता है वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं एक रैंडम सा नाम बोलता जैसे राम। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप स्टूडेंट, ये कौन सा नाउन हुआ, ये कौन सा नाउन हुआ। अब सिंपल सा एक बात बताओ, राम जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये तो खास नाम है। किसी न किसी का एक खास नाम होगा। प्रॉपर के अंदर जो होता है वो खास चीज़ों के नाम आते हैं, जैसे कि पार्टिकुलर पर्सन का नाम आएगा, एनिमल का नाम आएगा, प्लेस या थिंग का नाम आएगा। यानी किसी भी जानवर, व्यक्ति, वस्तु, इन सभी के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो राम एक खास नाम हुआ तो ये हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। सिंपली स्टूडेंट, स्टूडेंट किसके अंदर आएगा फिर,
तो अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति मतलब कॉमन नाउन का डेफिनेशन होता है कि कोई भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु का जात मतलब जाति का वो बोध कर रहा है, या श्रेणी का बात कर लो या फिर जाति का बात कर लो। सिंपली कॉमन नाउन जो होता है वह कॉमनली हर एक पर्सन को डिनोट करने के लिए होता है। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्या, आपका एक पूरा जाति हो गया है बच्चों का। अगर देखेंगे क्लास के अंदर जितने भी मतलब बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी को हमने कॉम्बाइन करके बोल दिया, एक जाति बना दिया कि वो एक स्टूडेंट है। ठीक है, यानी स्टूडेंट हमारा कॉमन के अंदर आएगा, ये किसी का खास नाम नहीं हुआ, इसलिए हमारा एक कॉमन हुआ। अब अच्छा, कलेक्टिव की बात करें तो कलेक्टिव हमारा बात करता है कि आप किसी ग्रुप की बात करो। ग्रुप इन द सेंस अगर हम बोले जैसे क्लास, क्राउड, ऐसी अगर हम बात करें बंच, गुच्छा होता है। अगर और हम बात करें इसमें जैसे गैंग, जिसको हम लोग गिरोही कहते हैं, गिरोह कहते हैं, पार्लियामेंट, संसद, यानी ये सारे जो है वर्ड ये ग्रुप को इंडिकेट करता है, सारे ग्रुप को इंडिकेट करता है। चौथा हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल तो बहुत सिंपल है कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। ये किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के नाम को हम लोग कहेंगे। जैसे कि हो गया आपका वाटर, जैसे कि आपका हो गया व्हीट, डायमंड, कॉफ़ी, यानी एक मटेरियल होगा। मटेरियल इन द सेंस कि ऐसा पदार्थ होगा जिसको मापा या तौला जा सके, सिंपल सी भाषा में अगर समझो। प्रॉपर किसी पार्टिकुलर खास चीज़ का बात करेगा, कॉमन एक जाति या श्रेणी का बात करेगा, कलेक्टिव समूह का बात करेगा, मटेरियल द्रव चीज़ों की बात करेगा जिसको हम लोग मापेंगे या तौलेंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट भी सिंपल सा होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी क्वालिटी के नाम को कहेंगे, या फिर स्टेट के नाम को कहेंगे, या फिर स्टेट मतलब अवस्था हो गया आपका, अवस्था के नाम को कहेंगे, या फिर फीलिंग के नाम को, कोई आइडिया है उसके नाम को बोलेंगे। यानी कि कोई गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अच्छा, समझेंगे कैसे? जैसे कि हार्डनेस। हार्डनेस में आप एक बात बताओ, किसी भी चीज़ के आप हार्डनेस को देखते हो क्या? सिंपली एक आप लॉजिकल सा बात बताओ। हार्डनेस हम देखते नहीं, जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, हमें उसका हार्डनेस का पता नहीं चलेगा। जैसे कि अगर हम बात बोलते हैं इसमें फुलिशनेस, फुलिशनेस लिखते हैं अगर, जैसे कि हम ये जो वर्ड है, क्या आप किसी पर्सन को देख के बता सकते हो कि वो फुलिश है या नहीं है? वो उस आदमी का बस एक नेचर होगा, उसके अंदर का एक गुण होगा, है ना? तो फुलिशनेस हमारा क्या हुआ? उसका एक गुण हुआ। तो गुण हमारा किसके अंदर आएगा? गुण के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, लव, हेटेड, लाइफ, डेथ, लाफ्टर, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ब्रेवरी, स्लेवरी, बहुत सारे। जैसे गुलामी, गुलामी भी एक विचार हुआ ना उसका कि मैं एक गुलाम हूँ, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ तो नहीं है ये गुलामी। तो डैट्स वाई हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उसको रखते हैं जो मटेरियल के अंदर नहीं आता है, जिसको हम लोग छू देख नहीं सकते, बस उसको हम एक फील कर सकते हैं। तो प्रॉपर कॉमन के सारे हमारे जो 5 टाइप्स होते हैं, ये सारे कुछ इस तरीके से हमारे वर्क करते हैं। अच्छा, अब एक एक करके हम सबका डेफिनेशन से होके गुजरते हैं। सिंपल सिंपल अगर हम सबसे पहले की बात करें, प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि कोई खास नाम होगा, जैसे कि इंसानों के नाम में, अगर व्यक्तियों के नाम में हम लोग देखें तो जैसे कृष्णा हो गया, राम हो गया, गीता हो गया, सुल्तान, मतलब बहुत सारे नाम हो सकते हैं। स्थान के नाम में कोलकाता, दिल्ली, एशिया, ये कोई खास ही नाम है ना, ऐसा तो नहीं है दिल्ली कोई और भी नाम है दूसरे जगह पर। जानवर के नाम का अगर देखें तो जानवर का ऐसे मोती नाम रहता है, चेतक नाम रहता है। ऐसे ही किताबों के नाम को देखें तो जैसे हमारा हो गया तो भगवत गीता, कुरान ग्रंथों के नाम को अगर हम देखें। फिर भाषाओं के नाम को देखें तो संस्कृत हो गया, हिंदी, यानी जितने भी ये नाम है आपका एक खास नाम होता है। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अलग अलग एग्जाम्पल में, जैसे आप इन व्यक्तियों के नाम ले लो तो राम हो गया। अगर आप प्लेस की बात कर लो तो दिल्ली हो गया, दिल्ली लिख लेते हैं हम लोग। अगर आप बात करोगे जानवरों के नाम तो जानवरों के नाम भी होते हैं, जैसे मोती हो गया। ऐसे ही हमारा अगर बात करें समाचार पत्रों के नाम तो उसका भी खास नाम होता है, जैसे कि द इंडिया टुडे।
दिन और महीनों के नाम आप ले लो, वो भी हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, जैसे कि आपका फेब्रवरी, जनवरी। सिंपल सा ही हमारा था प्रॉपर नाउन। अगर हम सेकंड पर जाए, कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन तो एक श्रेणी या जाति का बोध कराता था। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन जो हम लोग लिखेंगे, अ कॉमन नाउन is a name given commonly to every person, animal, place or thing of the same class। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी वो एक ही जाति का होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करो डॉक्टर का, उसके अंदर क्या होंगे? सिर्फ डॉक्टर्स होंगे। पेशेंट का बात करो, उसके अंदर सिर्फ पेशेंट्स होंगे। अगर आप बात करो आंट, तो एक सारे आंट के ही बात को हम लोग, आंट को हमने एक इकट्ठा करके बोल दिया कि ये एक आंट का जाति हो गया, आंट का एक श्रेणी हो गया। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो जैसे काऊ, काऊ का स्पेसिफिक नाम लेकर तो हम लोग नहीं उतना बुलाते हैं, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं गाय है। यानी आपको कोई भी गाय दिखे तो आप सिंपली उसको बोलोगे दिस इज अ काऊ, है ना। तो ये जितने भी आपको वर्ड दिखेंगे, काऊ हो गया, कैट, रैट, क्रॉ, स्नेक, ये सारे जो हमारे वर्ड होंगे, ये सारे हमारे कॉमन के ही अंदर आते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल अगर हम लिखें तो आप काऊ बोल सकते हो, विलेज बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी आपका क्या है, एक विलेज का पूरा एक श्रेणी होगा। विलेज बहुत सारे होते हैं हमारे, जैसे कि अगर आप बात करो सिटी, पेन, पेंसिल, ये सारे एक समूह को बताता है, सिंपल सा। अच्छा, कभी कभी बच्चे फंसते हैं कि सर प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस क्या होगा हमारा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल बताऊं तो मनोज इज अ प्रॉपर नाउन, बट बॉय इज अ कॉमन नाउन। अगर मनोज की बात करेंगे तो एक खास नाम हुआ किसी का, और वहीं अगर हम बात करें बॉय, तो इसके अंदर बहुत सारे बॉय को हमने इंक्लूड कर रखा है, तो एक बॉय का एक श्रेणी, जाति हो गया। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया और ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं यमुना, यमुना इज अ प्रॉपर नाउन, बट रिवर इज अ कॉमन नाउन। यमुना एक खास नाम हुआ, दैट्स वाई यमुना हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। बट रिवर तो एक जाति का बात करा रहा है ना, एक श्रेणी का बात कर रहा है कि एक आपका बहुत सारे रिवर होते हैं, उसको हमने एक साथ बोल दिया रिवर। तो दैट्स वाई रिवर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन के अंदर आएगा। तो प्रॉपर कॉमन हमारा बहुत सिंपली खत्म हो गया। बहुत इजी से टॉपिक्स हैं ये। अगर हम तीसरे की ओर चले तो कलेक्टिव, बहुत ईजी, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये आपका क्या होगा, अगर कलेक्टिव नाउन में अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो, बहुत सिंपल सा होता है कि एक समूह का बोध कराता है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग टेकन टुगेदर, यानी हमने उसको एक साथ इकट्ठा करके उसको हमने एक समूह में बोल दिया। एग्जाम्पल लिखने से पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन or things taken together and spoken of as one whole। यानी एक कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा, वो नाम होता है किसी भी पर्सन का या थिंग का, बट उसको हम लोग इकट्ठा करके बोलते हैं। इकट्ठा मतलब हमने बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करा और उसका हमने एक ग्रुप बना के, हमने उस सभी का एक समूह बना के इकलौता नाम दे दिया। जैसे कि क्राउड, क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग लोगों को हमने इकट्ठा करके उनका एक नाम दे दिया, क्राउड। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो क्राउड, आर्मी, कमिटी, इसमें आप देखो कि बहुत सारे लोगों को हमने इकट्ठा करके इसके अंदर इकट्ठा करके एक नाम दे दिया। जैसे मोब, भीड़ होता है मोब का मतलब। ऐसे हमारा बंच,
ETC. द फोर्थ वन, चौथा, मटेरियल नाउन. अच्छा, मटेरियल नाउन क्या होता है? तो मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस. किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस के नाम को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं. हिंदी में अगर देखें तो किसी भी द्रव पदार्थ का जो बोध बोध कराए उस नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं. सिंपल सा डेफिनेशन है कि मटेरियल नाउन is the name of a material और सब्सटेंस. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें हो सकता है आपका वाटर, एक द्रव है ये, है ना, मटेरियल है ये. जैसे आपका मिल्क हो गया, सिंपली जिसको हम लोग जिसको हम लोग नापते या तौलते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते मटेरियल को, ये याद रखो. ऑयल हो गया, घी हो गया, मीट हो गया, पेट्रोल हो गया, ETC. द फिफ्थ वन, पांचवा हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट. सबसे ईजी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल्स लिया था कि ऐसा नाम जो कि किसी भी क्वालिटी का नाम हो, जैसे कि आपका क्वालिटी के अंदर आ गया जैसे हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस, ये क्वालिटी का बोध करा रहा है. अगर बात करो स्टेट, यानी उसका अवस्था का, या फिर फीलिंग, या फिर किसी आइडिया के नाम, इन सारे नाम के बारे में बस हम सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं. इन्हें हम लोग देख और टच नहीं सकते हैं, मतलब टच नहीं कर सकते हैं. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो मटेरियलिस्टिक के अंदर नहीं आएगा. उसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही उसको सूंघ सकते हैं, कुछ नहीं. बस उसको सिंपल सा हम फील करेंगे या फिर उसके बारे में हम लोग सोच पाएंगे. जैसे कि लाइफ के बारे में हम लोग सोचते हैं, देखते नहीं हैं उसे. डेथ, हम लोग बस थिंक कर सकते हैं उसके बारे में. जैसे कि आपका हेल्थ, स्वास्थ्य, ये बस एक फीलिंग होता है, अवस्था होता है, हमारा स्टेट होता है. उन सभी के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बोलते हैं. तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of और फील, जिसको हम लोग बस सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट टच. एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख लो, जैसे कि हार्डनेस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, पॉवर्टी, गरीबी, ट्रुथ, यूथ, एक्सेट्रा. तो सिंपली हमने अभी नाउन, उसके पांचों टाइप्स और उन पांचों टाइप्स को अच्छे से हमने समझा. अभी इसमें अगर आपको कभी कहीं डाउट हो तो आप, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, बट ये ईजिली मैंने सभी को कवर करा है. अब हम लोग चलेंगे थोड़ा इससे अलग लेवल पे. अगर मेरे पास कोई सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस के अंदर अगर मुझे पहचानना हो कि भाई बताओ ये नाउन है कि नहीं है, इस सेंटेंस में नाउन है कहाँ, तो उस नाउन को पहचानेंगे क्या, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पहचानेंगे. उसको हम लोग सबसे पहले सीखेंगे. अब अच्छा, नाउन को पहचानने से पहले हमें 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. सिंपल सा जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है. आपने बचपन से ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा. कोई भी सेंटेंस लिखते हो नॉर्मली तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है. बट सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, पहचानेंगे कैसे? तो सिंपली जो हमारा सब्जेक्ट होगा इसको हम लोग डूअर कहते हैं. डूअर का मतलब क्या हुआ कि वो नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में सेंटेंस है या फिर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहले इतना समझो
कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और ये जो होता है वो काम करने वाला बंदा होता है। वर्ब क्या होता है, वो तो काम होता है हमारा, जैसे क्राई हो गया, रन हो गया, ये हमारा क्या हो रहा है, एक्शन है, ये हमारा वर्ब है। वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, यही दोनों हो सकता है। और ये डूअर होता है, यानी ये काम करने वाला होता है, जैसे कि राम ईट्स एन एप्पल। यहां पर सबसे पहले आप वर्ब पहचानो, तो काम क्या हो रहा है, खाना, तो ये हमारा वर्ब हुआ। वर्ब से पहले क्या आएगा हमारा, तो सर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, तो ये हमारा क्या हुआ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सब्जेक्ट हमारा जो काम कर रहा है, यहाँ पर जो खा रहा है वो राम है, ठीक है, हम सब्जेक्ट पहचान गए। ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो सर सिंपल सा है, तो हमारा प्रॉपर नाउन है। अभी हमने जस्ट इसको देखा, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। सिंपल सा ये समझो, वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, और सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला बंदा होता है, ठीक है। तो जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट, और डूअर या तो नाउन या प्रोनाउन, ऐसा आप समझ जाओगे, ठीक है। वर्ब के बाद जो हमारा चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का भी यही कहानी है, ये या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, या तो होगा नाउन या तो होगा वो प्रोनाउन। बट ऑब्जेक्ट है क्या, तो जो काम हो रहा है वो काम के इफेक्ट को जो रिसीव करता है, इफेक्ट को जो रिसीव करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि राम हमारा खा रहा है, तो राम एक्शन कर रहा है, इट मीन्स राम हमारा सब्जेक्ट था। एक्शन जो हो रहा है ईट, ये हमारा वर्ब हुआ। अच्छा, क्या खा रहा है, इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, एप्पल को, तो जो इफेक्ट को रिसीव कर रहा है ये हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एप्पल हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, ऑब्जेक्ट में भी हम बताए अभी कि क्या होता है, या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये एप्पल, ये हमारा क्या है, ये बताओ सिंपल सा, ये भी हमारा नाउन हुआ क्योंकि ये तो नाम है किसी चीज़ का। तो एप्पल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। तो पहले आप किसी भी नाउन को पहचानने के लिए एक सब्जेक्ट को पहले ढूंढोगे, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढोगे। एक और एग्जाम्पल जैसे हम लोग सोचते हैं, द बॉय किक्ड द बॉल। सबसे पहले इसके अंदर आप वर्ब को ढूंढो, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्शन, किक करना, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। अच्छा, काम कर कौन रहा है, तो बॉय, तो बॉय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। सर अभी हम जस्ट पढ़े हैं बॉय हमारा होता है कॉमन नाउन, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। अच्छा, काम का इफेक्ट कौन रिसीव कर रहा है, तो किसको किक किया है इसने, बॉल को, तो बॉल जो हमारा यहाँ पर ये द बॉल आपको जो दिख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, वो भी या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो हमारा बॉल क्या हो गया, नाउन हो गया, सिंपल सा। तो किसी भी नाउन या नाउन को पहचानने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो या फिर ऑब्जेक्ट ढूंढो, उसमें आपका नाउन मिल जाएगा। सेकंड बात क्या कहता है हमारा नाउन, ओके। तो सेकंड वाला हमारा जो पॉइंट है कि सेंटेंस के अंदर हम लोग और कितने तरीके से नाउन को ढूंढ सकते हैं, तो दूसरा बात ये होता है हमारा कि सबसे पहले आप आर्टिकल ढूंढो। क्योंकि कोई भी वर्ड के पहले अगर ए, एन, द ये लगा हो, तो वो वर्ड हमारा जनरली अक्सर ये हमारा नाउन ही होता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यहां पर आप देखोगे आर्टिकल लगा हुआ है, और आर्टिकल किससे पहले लगा है, टेबल से पहले, तो हमारा टेबल यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। सिंपल सा, बस आपको ये करना है। यहाँ पर क्या लगा है, आर्टिकल लगा है। आर्टिकल किससे पहले लगा है, बुक से पहले लगा है, तो बुक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी सिंपल सा भाषा ये कहना चाह रहा है कि कोई भी वर्ड से पहले अगर ए, एन, द ये तीन लगा रहे, यानी आर्टिकल लगा रहे, वो हमारा नाउन होगा, वो वर्ड हमारा नाउन होगा। और अगला क्या हो सकता है, जैसे कि आप डिमॉन्स्ट्रेटिव उसका चेक करो। डिमॉन्स्ट्रेटिव कैसे चेक करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव चेक करो।
किसी वर्ड के पहले अगर दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, ये सब आता है, यानी किसी भी वर्ड के पहले दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, ये सारे वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड भी हमारा नाउन ही होता है। आप जब पढ़ोगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव तो उसके अंदर आपको एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मिलेगा देखने को और एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मिलेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, अच्छा एडजेक्टिव जो होता है वो भी एक नाउन के लिए ही आता है, वो एक नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो आपको सिंपली ये वर्ड कहीं भी दिखे तो इसके जस्ट बाद जो वर्ड होगा वो हमारा नाउन ही होगा। हाँ, लॉजिक ये कहता है कि आपको और डिटेल में सोचना पड़ेगा कि वो वर्ब तो नहीं है उसके आगे। अगर दिस के बाद इज है तो आपको एक वर्ब हुआ, तो ये मत बोलना है कि इज हमारा नाउन होगा। सिंपल सा लॉजिक, जैसे एक एग्जांपल एक एग्जांपल आप देखो कि दिस पेन इज माइन। इज क्या हुआ हमारा, वर्ब हो गया। दिस हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि यह पेन है ना, पेन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि यह पेन मेरा है। तो डैट मीन्स दिस हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव असल में क्या होता है। बस बस इतना समझो कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करके एक टाइप होता है एडजेक्टिव के अंदर, जो किसी भी नाउन के बारे में वो आपको एक ये बात बताएगा, सिंपली वो आपको पॉइंट आउट करके बताएगा। इतना आप समझो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करता है कि यह पेन, दिस पेन, वह पेन, दैट पेन, वे पेन, दोज पेन, दीज पेन, ये पेन, है ना। तो सिंपली से आप यहाँ पर दिस जो देख रहे हो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आया, और ये जो हमारा पेन है इसके बाद वाला वर्ड ये हमारा नाउन होगा। अच्छा, और कितने तरीके से हम लोग नाउन को पहचान सकते हैं, तो सिंपली हमने अभी पहले देखा कि या तो आप आर्टिकल को पहचानो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानो, और डिमॉन्स्ट्रेटिव आप चेक करो। अगला जो हमारा रूल कहता है कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में एपस्ट्रॉफी एस लगाओ या फिर ऑफ लगाओ, वह वर्ड हमेशा नाउन होगा, जैसे द टीचर्स विजडम impressed us। अच्छा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगा है, टीचर्स, यहाँ पर टीचर में लगा हुआ है, ये सिंपल से हमारा नाउन हो गया। इतना सिंपल है पहचानना। फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है, फिफ्थ रूल, जो वर्ड का प्लूरल फॉर्म बन सकता है वो नाउन होता है, यानी प्लूरल फॉर्म वाला। जैसे मैनी आइडियाज वर डिस्कस्ड। अच्छा, यहाँ पर प्लूरल किसका बना है, आइडिया का, आइडियाज हमने करा है, डैट मीन्स सिंपल इसका प्लूरल फॉर्म बना है, ये हमारा नाउन हो गया। और कितने तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी भी नाउन को, तो सिक्स्थ नंबर देखते हैं हम लोग। आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, अगर किसी किसी वर्ड अगर वर्ड किसी क्वालिटी, फीलिंग या आइडिया का नाम है वो भी हमारा नाउन होगा। मतलब कोई वर्ड किसी के फीलिंग या आइडिया या क्वालिटी का नाम हो, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या हुआ हमारा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था, और ये भी हमारा किसके अंदर आ रहा है, तो ये हमारा किसी का क्वालिटी, फीलिंग या आइडिया को बता रहा है। तो सिंपली हमारा ऑनेस्टी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर सिंपली इसको बोल लो नाउन बोल लो। इतना आसान है पहचानना किसी भी नाउन को। एंड सेवेंथ नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये वर्ड लगेगा कि है वर्ब एक्चुअली में, बट वो रियल में होता है नाउन। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, स्विमिंग इज गुड फॉर
हेल्थ। अच्छा, इस वर्ड में अगर आपको, इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछो कि नाउन पहचानना ज़रा, तो कैसे पहचानोगे? बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो आईएनजी लगा है, ये तो हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये तो हमारा वर्ब हुआ। बट नहीं, सबसे पहले इसमें अगर आप रूल के अकॉर्डिंग देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग, इज हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो हमारा प्रोनाउन होगा। ये प्रोनाउन तो है नहीं अपना, तो ये हुआ नाउन। और नाउन हुआ कौन सा? तो आप वर्ब के अंदर जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ोगे, उसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिरंड। जिरंड भी एक नाउन ही होता है, जो दिखता वर्ब जैसा है और वर्ब अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेके रहता है। और वो आपको मोस्टली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर मिलेगा, यानी वो नाउन के जगह मिलेगा। ऐसा वर्ब जो आईएनजी लगाकर नाउन के जगह पर आए, वो हमारा जिरंड कहलाता है, और जिरंड हमारा नाउन होता है। तो सिंपली आपको ये वर्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखे बट वो नाउन के जगह पर आ रहा है, डैट मीन्स सिंपली वो हमारा नाउन हुआ। आप इतना पहले पता कर लोगे। तो हमारा सिंपल सा नाउन को पहचानने का बस यही 7 रूल्स थे, जो कि हम लोग बहुत ईजिली हमने यहाँ पर देख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं यहाँ से, ताकि और हमारा क्लियर हो जाए टॉपिक। अब जैसे कि एक एग्जांपल, द राइज ऑफ प्राइसेस वरीज पीपल। अच्छा, ये क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। तो राइज हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। वैसे भी ऑफ किसके साथ लगा है? राइज के साथ। तो ऑफ हमारा क्या हो गया? ये राइज हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। दूसरा सेंटेंस, हर साइलेंस सरप्राइज्ड एवरीवन। इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो साइलेंस एक एडजेक्टिव का मतलब सेंस, अगर साइलेंस को अगर इंडिविजुअली देखे साइलेंस वर्ड को, तो ये एक एडजेक्टिव जैसा फील होता है, क्योंकि ये किसी मतलब किसी चीज़ का विशेषता बताएगा कि वो साइलेंट है। वो क्या है? साइलेंट है। इट मीन्स साइलेंस तो हमको दिख रहा है कि एडजेक्टिव है, बट यहाँ पर अगर देखें तो एक स्टेट का नाम बता रहा है। स्टेट मतलब वो एक अवस्था का नाम बता रहा है कि उसका साइलेंस। तो डैट मीन्स साइलेंस हमारा यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें, थर्ड नंबर, तो हमारा एग्जाम्पल, द पुअर आर सफरिंग। अच्छा, इस एग्जाम्पल में भी अगर आपको पूछो कि नाउन पहचानो, सर सिंपल सा, तो यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। पुअर हमारा नाउन हो गया। चौथा, रीडिंग इंप्रूव्स द माइंड। सर यहाँ पर आर्टिकल दिख रहा है, माइंड तो हमारा सिंपल सा यहाँ पर नाउन हो गया। अच्छा, इसके अलावा इम्प्रूव्स आपको दिख रहा है कि ये एक वर्ब है, काम हो रहा है यहाँ पर, ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है सर? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होगा, ये प्रोनाउन तो है नहीं। और वर्ब का चौथा फॉर्म जो कि जिरंड होता है, तो ये हमारा नाउन हो गया। एक और एग्जांपल, द अननोन ऑफन scares us। आर्टिकल, नाउन, और क्या हो सकता है इसके अंदर? नाउन सोचो। बस यहीं पर एक यही नाउन था। 6 नंबर, ही गेव मी मूड एडवाइस। 6 नंबर, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। आर्टिकल दिख रहा है। एक बात बताओ, आर्टिकल इसके लिए आया या फिर आर्टिकल इस वर्ड के लिए आया है? गुड तो एक क्वालिटी हो गया किसी का कि वो अच्छा है, तो डैट मीन्स ये तो हमारा एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये जो आर्टिकल आया है वो एडवाइस के लिए आया है, तो एडवाइस हमारा क्या हो गया यहाँ पर? नाउन हो गया। और वैसे भी एडजेक्टिव दिख रहा है हमें, वो भी नाउन के लिए ही आता है, तो एडजेक्टिव से भी हम लोग यहाँ पर पहचानेंगे कि हमारा नाउन हुआ। तो सिंपल सा हमारा यही कहानी था नाउन का। एक लास्ट एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, द ज्यूरी गेव इट्स
वर्डिक्ट। अच्छा, द दिख गया, ज्यूरी पे हमने टिक कर दिया। और इसके अलावा इट्स पोजीशन बता रहा है, अपना वर्डिक्ट दिया है। और वैसे भी वर्डिक्ट एक चीज़ का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ये, तो वर्डिक्ट हमारा नाउन हो गया यहाँ पर। तो बस नाउन को हम लोग कुछ इस तरीके से पहचानेंगे। हमने 5 टाइप्स देखे, कुछ एग्जांपल्स करे, अलग अलग हमने रूल्स देखे कि एक नाउन कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ये आपका था ऑल अबाउट योर नाउन। थैंक यू।